हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश की एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है मैकबेथ। तो मैकबेथ मैंने आपको स्टोरी शुरू की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मैकबेथ एक होता है, एक इंसान जो जंग लड़ के आ रहा होता है और उसको रास्ते में 3 डाइनें मिलती हैं। वो बोलती तुम बादशाह बनने वाले हो। फिर ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे वो उसको लगता है कि कैसे वो बादशाह बनेगा और कैसे वो बादशाह को मारने की तरकीब बना लेता है। तो ये मैंने आपको बताया था। आज मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊँगा। तो वो उसकी मौत का प्लान बनाते हैं और उस बादशाह को मार देते हैं। द मर्डर इज़ डिस्कवर्ड बाय द मैकडफ। जो मर्डर जो होता है, ये जो कत्ल होता है, ये मैकडफ को पता चल जाता है। मैकडफ कौन होता है? जो मैकबेथ होता है उसने अपने कब्जे में किया होता है। मैल्कम एंड हिज यंगर ब्रदर डोनाल्बियन आर अनईजी व्हेन दे लर्न दैट द ओनली पॉसिबल विटनेस द ग्रूम्स आर डेड। तो जो मैल्कम और जो उसका छोटा भाई होता है डोनाल्बियन, उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है जब उन्हें पता चलता है कि जो उनके बाप का जो बाप की मौत का जो चश्मदीद गवाह होता है, विटनेस का मतलब गवाह, तो वो मर गए हैं। ग्रूम्स आर डेड। जो ग्रूम्स मैंने आपको बताया था, जो घोड़ों के रख रखाव उनकी देखभाल करता हो। मैकबेथ कन्फेसेस दैट ही हैज़ किल्ड देम इन रेज एट देयर क्राइम। वहीं मैकबेथ बोलता है कि मैंने उन ग्रूम्स को इसलिए मारा क्योंकि जो उन्होंने गुनाह किया था बादशाह को मार के, उसलिए मैंने उनको मार दिया। द टू प्रिंसेस एस्केप फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड मैकबेथ एज्यूम्स द क्राउन। तो जो 2 बादशाह हैं, जो बादशाह के बेटे हैं, जो राजकुमार है, जो प्रिंस है, वो स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। स्कॉटलैंड एक देश है, वहाँ से भाग जाते हैं और मैकबेथ है वो वहाँ का बादशाह बन जाता है। Macbeth now planned Banquo's murder but is displayed about his son's Flynn's escape. तो मैकबेथ अब क्या तरकीब बनाता है कि वो बैंको को मार दे, और वहीं उसको काफ़ी दुख होता है कि जो उसका बेटा जो होता है वो भाग जाता है। द गोस्ट ऑफ बैंको नाउ हॉन्ट्स मैकबेथ। जो बैंको की जो भूत होता है, वो अब मैकबेथ को डरा रहा है। He seeks out the witches and learns that he must beware of the। वो क्या करता है, वो उन चुड़ैलों को फिर से जाता है, उनकी मदद लेने जाता है, और वो कहती हैं कि उसे ख्याल रखना है किसका? ऑफ फिफी मैकडफ, बट ही कैन नॉट बी हार्म बाई वन ऑफ द वुमेन बॉर्न। ही विल नॉट बी डिफीटेड अंटिल बिरनम वुड शल कम अगेंस्ट हिम। तो वो उसे कहते हैं कि उसे इस बात का ध्यान रखना है कि वो उसकी जो बीवी के जो बच्चे हैं उनसे नहीं मरेगा। वुमेन बॉर्न मतलब उसकी बीवी के जो बच्चे हैं उनसे नहीं मरेगा, ठीक है। और वो वहाँ से भी नहीं, वो तब तक नहीं हारेगा जब तक जो बिरनम के जंगलों से कोई उसके खिलाफ नहीं हो जाता है। फाइनली ही इज़ ग्रांटेड अ विजन ऑफ लाइन ऑफ किंग्स एंड लास्ट ऑफ देम वियर्स बैंकोज फेस। तो आखिर में क्या होता है, वो सभी बादशाहों के साथ मिलता है और वो बैंको का चेहरा पहनता है। मैकबेथ जॉइंस मैल्कम इन इंग्लैंड। वहीं मैकबेथ क्या है, वहीं इंग्लैंड में मैल्कम के साथ मिल जाता है। वेयर द प्रिंस इज रेजिंग एन आर्मी टू इन्वेड स्कॉटलैंड। वो जहाँ पे जो राजकुमार होता है मैल्कम, वो एक फौज बना रहा होता है ताकि वो स्कॉटलैंड पे हमला कर सके और उसे जीत सके। मैकबेथ ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ लेडी मैकडफ एंड ऑल हर चिल्ड्रन। वहीं
मैकबेथ क्या एक हुक्म देता है कि जो मैकडफ की जो बीवी है और उसके बच्चे हैं उनको मार दो। लेडी मैकबेथ माइंड गिव्स अवे, जो मैकबेथ की जो बीवी थी वहीं वो पागल हो जाती है। गिव्स अवे का मतलब है यहाँ पे पागल होना, उस पर कंट्रोल नहीं रहना। शी स्लीप वॉक्स एंड स्पीक्स ऑफ अननेचुरल डीड्स, वो क्या नींद में चलने लगी और कुछ बेमतलब की बातें करने लगी। मैकडफ with the invading army approaching, Macbeth fortifies Dunsian's castle near the Birnam Wood। तो मैकडफ जो होता है वो अपनी फ़ौज के साथ आगे बढ़ रहा होता था, वहीं मैकबेथ जो है वो डनसेन में एक कासल में रुक जाता है जो बिरनम जंगलों में होता है। वुड का मतलब है जंगल, ठीक है। इट इज़ देयर द लेडी मैकबेथ डाइज, वहीं पर क्या जो है लेडी मैकबेथ यानी मैकबेथ की जो बीवी है वो मर जाती है। वाइल द सोल्जर्स ऑफ मैल्कम एंड मैकडफ यूज ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज ऑफ बिरनम वुड एज ए कैमोफ्लेज फॉर देयर असॉल्ट ऑन द कासल। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो जाए, जो मैल्कम और मैकडफ होते हैं ये क्या करते हैं, ये बर्नम के जंगलों में छुप जाते हैं उन पेड़ों के पीछे। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, उसके पीछे छुप जाना कि दिखाई नहीं देना। मैकबेथ ताकि वो वहाँ पे जो मैकबेथ है उस पे हमला कर सके। मैकबेथ फोर्स आर डिफीटेड बट ही रिमेंबरिंग द विचेस वर्ड्स बिलीव्स हिमसेल्फ इनवल्नरेबल। तो मैकबेथ जो है उसकी जो फौज है वो हार जाती है, मगर वहीं उसके दिमाग में वो उन डायनों की बात याद आती है कि उन्होंने उसको कहा था कि वो कभी हार नहीं सकता, वो कभी मर नहीं सकता। ही इज़ किल्ड बाय मैकडफ, और उसे मैकडफ मार देता है। द अपोनेंट हु वॉज नॉट अ वुमन बॉर्न, और जो उसके जो खिलाफ उठा था वो क्या था, वो उसकी औरत से पैदा नहीं हुआ था, बट वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वोम अनटाइमली ब्रॉट आउट मैल्कम सक्सीड्स टू द थ्रोन। और वो तब पैदा हुआ था, वो उसकी बीवी से पैदा नहीं हुआ था, उसकी माँ से पैदा हुआ था और वो बेवक्त पैदा हुआ था। और मैल्कम सक्सीड्स टू द थ्रोन लास्ट में, और जो मैल्कम है वो वहाँ की जो गद्दी संभाल लेता है, वहाँ का बादशाह बन जाता है। ये शेक्सपियर ने लिखी हुई है। एब्रिज्ड का मतलब है, एब्रिज्ड यहाँ पर है ABRIDGED। एब्रिज्ड का मतलब है कि एक शॉर्ट स्टोरी, एक स्टोरी को शॉर्ट में बताने के लिए, ठीक है। और जिसने ये लिखा है उसका नाम है थॉमस मैकडोनागल। तो इन्होंने ये एडिट करके लिखी हुई है ये आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसके आगे जो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। थैंक यू बच्चों।